दत्त महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन आता है। यहाँ उद्धव को समझाते हैं कि उद्धव, हमारे वंश में एक यदु महाराज हुए थे, ययाति पुत्र। वो यज्ञ करके जब रास्ते में एक दिन घूम रहे थे तो उन्हें दत्तात्रेय का दर्शन होता है। दत्त भगवान के, जिनके साथ एक कुत्ता था अवधूत वेशधारी, उन महात्मा को देख करके यदु महाराज चरणों में पड़ जाते और कहते, महाराज आपके चेहरे पे जो प्रसन्नता, शांति है, इस शांति और प्रसन्नता को पाने के लिए मैंने न जाने कितने यज्ञ किए हैं और अभी अभी करके आ रहा हूं, न जाने कितने अनुष्ठान किए, पर ये शांति मुझे क्यों नहीं है? ये आनंद जो आप, मुझे तो आप कुछ करते भी दिखाई नहीं पड़ रहे कि आप कोई साधना कुछ कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, फिर भी आपको शांति और ये आनंद कैसे प्राप्त है? और हम इतना कुछ करने के बाद भी शांति और आनंद में क्यों नहीं है? तब अवधूत मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें आनंद और शांति इसलिए प्राप्त नहीं है क्योंकि तुमने अपने आप को कर्ता मान रखा है, और तुम्हारे अंदर जो अनुष्ठान कर रहे हो उसके फल की चाह है, पर मेरे अंदर ना कर्ता भाव है और ना कुछ जो मैंने किया उसके फल की चाह है, इसलिए मैं अकर्ता हूँ। अकर्ता होने की वजह से पाप पुण्य का कोई बंधन मुझे नहीं है। देखिए, कोई आप काम करेंगे, कर्म करेंगे तो वो बंधन इसलिए होगा, पहला आपके अंदर, उसके अंदर अहंकार, अभिमान, कर्ता भाव अगर है कि मैं कर रहा हूं तो आप बंधेंगे क्योंकि आपने कर्म किया है, और ये चाहे कि इस कर्म का परिणाम ये आना चाहिए तो भी आप बंधेंगे, क्योंकि पाप पुण्य जो भी दोनों का निष्कर्ष होगा वो आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचें, ये मैं नहीं कर रहा, ये स्वयं सब हो रहा है, मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूं, फल की आशा कुछ नहीं है, तो पाप पुण्य दोनों का फल से आप बंधन से मुक्त होंगे। यही तो प्रभु अर्जुन को कहते हैं गीता में कि तू जब तक इनको रिश्तेदार समझेगा जो तेरे समक्ष खड़े हैं, तो तुझे विषाद होगा, मन में दुख होगा, दुख होगा, कर्ता भाव आएगा कि तू इन्हें मार रहा है, परिणाम पर तेरा फल पर होगा कि तू विजय होगा कि हारेगा, इस पर मत सोच, नहीं तो तू कर्म के बंधन में बंध जाएगा। तो ये सोच कि ये सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तेरा जो कर्तव्य धर्म का जो तेरा पालन है वो तू कर। तू हारेगा जीतेगा, इस पर बिल्कुल चिंता मत कर, हारेगा तो भी कोई बात नहीं, जीतेगा तो भी कोई बात नहीं, तू अपने धर्म पर रहे, धर्म के पालन के लिए तू लड़ रहा है तो तू बंधन में नहीं आएगा। अच्छा, हम जो भी कर्म करते हैं ना, अगर अकर्ता भाव से करेंगे तो बंधन में नहीं पड़ेंगे, और कुछ फल की इच्छा भी नहीं है तो भी बंधन में नहीं पड़ेंगे। ऐसे समझें, कोई एक व्यक्ति सैनिक है, बॉर्डर पर बैठा है, और अचानक से पड़ोसी देश के लोग आक्रमण कर दें, तो उसका कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है कि वो अपने देश की रक्षा करे, इस समय कर्तव्य है। उसकी पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं है कि वो 5 व्यक्ति से उसकी कोई जातीय दुश्मनी है, वो उसको नहीं जानता, वो उसको नहीं जानते, आपस में जानकारी नहीं है, पर कर्तव्य है उसका कि उसे राष्ट्र की रक्षा के लिए धर्म सौंपा गया है कि उसके राष्ट्र पर कोई आक्रमण ना करे। तो वो जब हत्या कर देगा तो यहाँ के कानून में भी उसको कोई दोष नहीं होगा। होगा क्या कि उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा? नहीं। कोई पुलिस पकड़ कर लेके जा रही हो, कुछ डकैतों के पीछे भाग रही हो, और डकैत जो मार कर आ रहे हैं लोगों को, और अचानक एकाध पुलिस वाला कोई मार दे एकाध डकैत को, तो यहाँ पर भी कानूनी तौर पर भी कोई उनको सजा नहीं है, क्योंकि कर्तव्य करते करते उन्होंने ये कृत्य किया है। जब संसार के कानून में भी कोई सजा नहीं है कि अगर वो मार भी देते हैं किसी को तो उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है आर्मी वालों को ना, और कभी कभी नहीं भी दिया जाता।
तो उन्हें फल आशा की कोई वो नहीं है, बस इस समय कर्तव्य परायण होना चाहिए। लेकिन संसार की नजर में भले ही वो अपराध नहीं है, पर फिर भी भगवान की नजर में अपराध होगा, क्योंकि चाहे आर्मी वाले हो, चाहे थानेदार हो या कोई आम इंसान हो, वो सरकार से कुछ तो पा रहा है ना। तो उसमें अगर उसकी आसक्ति ये टिकी हुई है कि सरकार से मुझे या गवर्नमेंट से मुझे जो मैं जॉब करता हूँ उसका धन मिलता है और उस धन से सुख मिलेगा, पत्नी बच्चों को 600 आराम मिलेंगे, हम भी कहीं जाएंगे वेकेशन पर, कहीं हॉलीडे मनाएंगे, किसी अच्छे देश में घूम कर आएंगे, ये जो भावना जुड़ी हुई है तो आपको बंधन है। लेकिन आप ये सोचें कि पत्नी बच्चों के कर्तव्य के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ रही है, लेकिन मेरा धर्म राष्ट्र की रक्षा करना है और वह मैं करूँगा, उस अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा। उसका फल मुझे क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा क्या नहीं miलेगा, इस पर ना आपका मन जाए तो आप बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त हैं। फिर आपको कोई कर्म बंधन नहीं पड़ेगा। सिख धर्म में 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद देव जी महाराज, वे केवल एक गुरु ही नहीं थे, वे एक दार्शनिक नहीं थे, उसके साथ साथ वे एक बहुत वीर योद्धा थे। जब वे धर्म के हित के लिए युद्ध कर रहे थे तो एक बार युद्ध के समय वे जिसको मारने वाले थे वो गिर पड़ा और उसने गिरते हुए गोविंद देव जी के ऊपर थूक दिया। तो गोविंद देव जी ने उसे मारा नहीं, हट गए। तो ये देख करके जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव अगर आप कहें तो इस दुष्ट ने इतना घृणित कार्य किया, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, आपने इसको मारा क्यों नहीं? तो वह मुस्कुराते और कहते हैं अब तक मैं जो मार रहा था लोगों को वो धर्म के हित कर्तव्य के लिए कर रहा था, लेकिन जब मैं इसे मारने वाला था उस समय इसने थूक दिया तो मुझे गुस्सा आ गया और क्रोधवश अगर मैंने इस पर आक्रमण कर दिया क्रोध के कारण तो मैं बंध जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं शत्रु समझ चुका हूं। तो अब इसे ईर्ष्या से या द्वेष से होकर, क्रोधित होकर मारूंगा तो मैं बंध जाऊंगा। लेकिन इससे पहले जो मैं कर रहा था, इससे पहले जो मैं युद्ध कर रहा था वो धर्म के हित के लिए था और उसमें मेरी किसी से कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई क्रोध था ना द्वेष था, कर्तव्य होकर कर रहा था, इसलिए तो कर्म बंधन के चक्कर में नहीं पड़ता। वह कर्म उसे बांध नहीं सकते। नमा कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृहा इति माम योग भी जानाति कर्म भिर्न सा बध्यते। यानी ना तो कर्म उसे बांध सकते, किसको नहीं बांध सकते? जिसके अंदर अकर्ता भाव है कि मैं नहीं कर रहा, मैं तो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं, ये तो प्रभु करा रहे हैं। क्योंकि हम जो भी कर्म करेंगे, कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता। कोई अगर बैठा भी रहेगा तो भी आपका मन तो कर्म कर ही रहा है ना, विचारों के द्वारा। विचार कहाँ बंद कर देंगे आप? तो कर्म केवल शरीर से नहीं होते, शरीर से भी होते हैं, वाणी से भी होते हैं, मन से भी होते हैं। तीनों का परिणाम के रूप में आपको दुख सुख मिलते हैं। कर्मणा, वाचा और मानसिक, इन तीनों के पाप और पुण्य के स्वरूप आपको प्राप्त होता है। तो क्रियाएं नहीं रुकेंगी, पलकें झुकना, हाथ पैर चलना, वाणी का चलना, रक्त का बहना, विचारों का उत्पन्न होने, सब क्रिया होंगी। इसलिए कर्म करते रहें, फल की आशा छोड़ दें और कर्ता भाव को छोड़ दें कि आप कर रहे हैं, तो फिर आपको कर्म बंधन नहीं।